देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के अंदर बारिश की भी संभावना जताई है। ऐसे में ठंड काफी बढ़ सकती है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा और कई उड़ानें इसके कारण प्रभावित हुई। शुक्रवार देर रात 2 बजे दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 0 पहुंच गई। शनिवार की सुबह 6:30 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 400 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज शाम या रात से बारिश की संभावना जताई है। ये बारिश करीब 24 घंटे तक चलेगी। ऐसे में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में खराब मौसम के कारण 165 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं 25 से ज्यादा ट्रेनें भी देरी से चल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ भी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ सकती है। आगे 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। हालांकि 15 जनवरी के बाद ठंड कम होगी। मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 जनवरी को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। 15 जनवरी तक यूपी के भी कुछ इलाकों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 11 से 13 जनवरी के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बहुत दिक्कत होती है, ठंड तो है ही। कहीं कुछ अलाव व्यवस्था होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। चौराहे पे कम से कम ताप सकें। ऑटो चलाते हैं आप लोग, गाड़ी चलाते हैं जी। काफी दिक्कत होती है। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब कोई समस्या का समाधान कोई है नहीं। योगी जी को सुनते नहीं है। इतना जंगल कटा, रामगोपाल चौराहे के पास पूरा जंगल कटा, पेड़ कटे, कहीं एक अलाव नहीं चल रहा है। सारी लकड़ियाँ कहाँ चली गई हम लोग को पता ही नहीं है। तो उसमें काफी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आज तो ठीक है, लेकिन रोज तो बहुत कोहरा पड़ता है। इतनी सर्दी पर आज तो ठीक है मौसम, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सर्दी अभी भी ये गलन है। उसके लिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग? जो सरकार कर सके वही सरकार करेगी। हम लोग तो बस खाली मजबूर हैं। हम लोग गाड़ी चलाते हैं। ठंड है जी। कितनी दिक्कत होती है उसमें आप लोग? अब दिक्कत जो है झेला जाएगा, क्या किया जाएगा। ठंड है फिलहाल? बिल्कुल ठंड है। If you see the weather currently, a western disturbance has just passed over North India. Associated with it, there was some rainfall activity over entire North India, but following that, temperatures initially did not drop, but they have now had a sharp drop in the last 48 hours. So if you see the upcoming weather scenario, a fresh western disturbance is already arriving over North India it is currently over eastern parts of Iran, and today and tomorrow it is likely to move eastwards and affect India, North India specifically, during the next 24 to 48 hours. Associated with this, we are likely to see some hailstorm activity, thunderstorms mainly, but some hailstorm activity mainly over West Rajasthan today and tomorrow over the entire northwest India, including Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Uttar Pradesh, Northwest Madhya Pradesh, North Rajasthan, Punjab and Haryana. Day after tomorrow, which is 12th, we are expecting thunderstorm activity and light rainfall, mainly over East Madhya Pradesh as well as South East Uttar Pradesh and North Chhattisgarh. Thereafter, this system is likely to move eastwards, and 13th or 14th, we are expecting some thunderstorm activity to start over East Assam, Sikkim, East Assam, and Arunachal Pradesh. Because Mahakumbh started going to be in Prayagraj and neighboring cities. We are expecting, IMD is giving special weather forecasts for the Kumbh Mela. It is a major region of people coming together, and impact of weather will be more. We are expecting some thunderstorm activity to start over this region, Prayagraj, and the region around it, that is southeast Uttar Pradesh, from tomorrow night. So 11th night to 12th, we are expecting light thunderstorm activity or even light rainfall during the period. So associated with it, and
in fact, this is true for entire North India. Temperatures, minimum temperatures are likely to rise now for the next 2 to 3 days. Thereafter, when the system moves away, tomorrow morning also we're expecting some fog conditions, but afterwards when the clouds come closer, so thunderstorm activity will also start, but along with that, fog conditions will reduce. After the system moves away, that means on 12th or 13th, mainly we are expecting fog conditions to recur. First, it will start over northwest India, mainly West Rajasthan, Punjab, North Haryana, North Uttar Pradesh and Bihar. Thereafter, as the western disturbance shifts to the east, we are expecting fog conditions to increase in distribution as well as intensity over the entire North Indian plains. So if you talk of Prayagraj specifically, within this pattern, more or less Prayagraj is also falling. So we are expecting fog conditions tomorrow morning, and then again we are expecting some thunderstorm activity tomorrow night to day after, and thereafter, after 12th, we are expecting from 13th morning fog conditions to recur, and maybe the minimum temperatures will again start falling. चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। खैर, अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।